अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको तो पता है दुर्दाना रहमान ऑफिशियल से आपको कोई ना कोई एक्टर से मुलाकात, सिंगर या किसी शोबे में भी कोई काम करता हो और कोई ना कोई, मैं अगर कोई एक्टर मिलता उसका इंटरव्यू कर लेती हूँ, अगर कोई नहीं मिलता तो उसके रेफरेंस से बात कर लेती हूँ। उनके आदात, उनका रहन सहन, उनका मिलना जुलना, उनका इखलाक, हर बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूँगी। मैंने जब फिल्मों में स्टार्ट किया तो आपको तो पता ही है, मैंने हमेशा बताया कि छोटे छोटे रोलों से करते 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 अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया। एक वक्त आया कि मैं हीरोइन बन गई और अल्लाह ने मुझे बहुत नाम दिया और बड़े बड़े स्टारों के साथ मैंने काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया। इसी दौरान मैं काम ही कर रही थी तो अचानक एक दिन ना तारिक जावेद साहब, जो हमारे पाकिस्तान के फिल्म थिएटर के बहुत बड़े स्टार थे, हाय 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 उनका बड़ा मशहूर था, तो वो बड़े ना पॉपुलर थे। तो वो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि दुर्दाना बेगम, मैं चाहता हूँ आप थिएटर में काम करें। तो मैंने कहा तारिक साहब, मैंने तो कभी थिएटर में काम नहीं किया। तो कहते नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप काम करेंगी तो बहुत अच्छा, आपको मज़ा आएगा। और थिएटर का जो एक्टर है वो हर जगह कामयाब है। तो उससे पहले मुझे याद आया कि मुझे उमर शरीफ साहब ने लाहौर थिएटर उन्होंने लिया, तो उससे पहले मुझे उमर शरीफ ने भी 2-3 अपने लाहौर थिएटर में प्ले करवाए। तो वह मैं करती रही। उसके बाद मैं अपनी फ़िल्मों में बहुत बिज़ी हो गई, क्योंकि जब फिल्मों का बहुत काम होता था, दिन में 4-4, 5-5 डे नाइट टेडी शिफ्ट, पता नहीं कितना काम करती थी। फिर कुछ गैप के बाद मुझे ना फिर उन्होंने तारिक जावेद साहब ने कहा कि जी फैसलाबाद में आपने ड्रामा करना है और हमने आपको देख के रोल लिखा है। उस ड्रामे का नाम था हेलो लैला हाय मजनू। लैला का रोल मैं कर रही थी और मजनू का रोल मेरा ख्याल सरदार कमाल या कोई कौन कर रहा था, मुझे याद नहीं है। तो वो मेरा ड्रामा, वो उन्होंने डायरेक्टर साहब से परमिशन ली, फिर मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा ना मोहब्बतों से कहा कि जी आप ये प्ले करें। तो मैंने ओके कर लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, ये भी हम देखते हैं। पहले तो मैंने किया हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं थिएटर में इतना अलाउड नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें आदत है फिल्म और टीवी करने की, जिसमें बड़ा स्मूथ करैक्टर के हिसाब से बोला जाता है। अगर आपका लोअर करैक्टर है, ऊंचा बोलना है तो फिर आपने वैसे बात करनी है, अगर आपने स्लो बोलना है तो फिर वैसे बात करनी है। अगर आप टीवी सीरियल में काम करते हैं तो उसमें आपने बड़े पोज दे दे के, ठहर के, बड़ी वो एक नए अंदाज से, आहिस्ता अंदाज से बात करनी है। अब मैं थिएटर करने चली गई तो मुझे याद है उस थिएटर में बहुत सारे फ़नकार थे। मेरा ख्याल है उसमें अमरोज़िया भी थी, शीबा भट्ट भी थी, तारिक जावेद थे और जावेद हसन थे और काफ़ी ऐसे लोग थे, सर मुराद थे और बहुत सारे, बड़ी बिग कास्ट थी। तो जब मैंने थिएटर किया तो मैं लैला बनी। तो लैला जब मैं बन के स्टेज पे आई तो लोगों ने बड़ी क्लैप दी, क्योंकि कुछ मेरा फेस भी गोल मटोल, कुछ मैंने लैला का गेटअप किया हुआ, वो सर पे टोपी, ये वो जूली शोली पहनी, तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। तो दोस्तों, वो मेरा ड्रामा इतना अच्छा गया कि जब मैं ड्रामा करके लाहौर आई, उन दिनों में ज़ाहिर है मुझे डेली आना जाना करना पड़ता था, मुझे लाहौर में भी शूटिंग करनी पड़ती थी। मैं रात को ड्रामा ख़त्म करके लाहौर आती थी, फिर सुबह यानी शूटिंग करने के बाद 4-5 बजे मैंने फिर उधर फैसलाबाद चले जाना। तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारे, कहते क्या बात है, तुम ड्रामे पे चली गई हो, इतनी तुमने अपनी वो वैल्यू गिरा ली है, कहाँ सिल्वर स्क्रीन की हीरोइन और कहाँ थिएटर आम लोगों में आपने जाके अपना कैरियर ख़राब कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी काम है। उन्होंने अच्छी पे की है और मेरा एक उसमें भी नाम बना।
तो इसी तरह हम करते करते ड्रामों में चली गई। फिर उसके बाद मुझे उमर शरीफ साहब ने एक ड्रामा और उसमें मुझे उन्होंने लिया, जो लंदन में पूरा महीना मैंने पूरा यूरोप उनके साथ ड्रामे में काम किया। बड़ा मज़ा आया। उमर शरीफ साहब बहुत अच्छे थे और बड़ी हर जगह में साथ लेके जाना। मेरा ख्याल है हमने मुख्तलिफ जगहों पे 3 दफ़ा मैं लंदन गई, मैनचेस्टर गई और कुवैत गई उन्हीं के शो में। करते 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 फिर मैं बड़े शो करने लगी। अब मुझे अच्छा लगा ये कि आप एक दिन में आप थिएटर पे आते हैं, आप जो परफॉर्म करते हैं आपको रिस्पांस उसी वक्त मिलता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या आप बुरा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो आपको क्लैपिंग, अगर बुरा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात भी निकल आती है। लेकिन फिर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं करते करते एक दफ़ा फिर मुझे तारिक जावेद साहब ने कहा कि कराची में एक प्ले है तो हमारी ख्वाहिश है आप हमारे साथ चलें। उसमें भी तारिक जावेद, शीबा भट्ट और महमूद अख्तर साहब बहुत वहाँ के कराची के सुपर डुपर हिट आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरे शूट करवाए मुख्तलिफ, मुझे अखबारों में ये वो, कराची में धूम मच गई। तो वो कराची में बहुत अच्छा ड्रामा गया, बल्कि वहाँ पे मेरी ताजपोशी हुई, बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़तों से नवाजा गया और बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया, क्योंकि मैं भी नई नई थी, इतना एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं था। लेकिन माशाल्लाह मैं अपने काम में ज़रा थोड़ी फास्ट थी, मतलब शौक़ से काम करती थी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती थी और टाइम पे बहुत पहुंचती थी और फास्ट अपने काम को करती थी। फिर इसी तरह मैं लाहौर में जब फिर आई, फ़िल्म तो मेरे साथ साथ चल रही थी और उसके साथ साथ फिर मुझे सुहेल अहमद साहब, सखी सरवर साहब ने एक ड्रामे में लिया, जन्म जन्म की मैली चादर। वो मेरा ड्रामा बहुत सुपर हिट हो गया और उसमें मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, उर्दू स्पीकिंग और साड़ियाँ पहनी और बड़ा मेरा डिफरेंट चेंज। वो भी ड्रामा ख़त्म ही हुआ, उसको मेरा 3-4 माह वो ड्रामा चला, वो मैंने मुसलसल किया। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने एक ड्रामे में और लिया, पाँव का जेवर। वो भी मेरा बहुत अच्छा ड्रामा गया, उसमें भी मेरा किरदार बहुत अच्छा था। तो लोगों ने मुझे चुनवा जो मेरे सिलेक्टेड, मेरे पे सूट करते थे ना, मैंने वो रोल किए। मैंने कोई लच्चर डांस नहीं किया, मुझे डांस तो आता ही नहीं था, ना मैंने कोई ऐसी जुगत या कोई ऐसी गुफ्तगू जिससे लोग ऑडियंस हॉल में मजाक करें या हूट करें। तो मेरा एक अपना होता था कि मैं हीरोइन होती थी, तो मैं शूटिंग पे आई हूँ तो वो कैमरा चल रहा है तो उसमें मेरा गाना पिक्चराइज हो रहा है, वो ऐसा मेरा रोल बना लेते थे। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों फिर मैंने एक जापान में स्टेज ड्रामा किया, उसमें भी मुझे अच्छी तरह याद है, शौकी खान, आरफ लोहार, एक दुनिया का सबसे लंबा बंदा था, उसका नाम तो शायद मैं भूल गई हूँ, वो भी हमारे साथ था। वो महमूद अख्तर साहब ने मुझे करवाया थी। तो जब फनकार को यही चाहिए होता है, उसकी दाद, जब वो स्टेज पे आके उसको क्लैपिंग मिलती है ना, तो वो उसके अंदर समझे एक बड़ी ताकत आ जाती है और वो ये समझ जाता है कि ये लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की मेरी थिएटर के हवाले से। और थिएटर बहुत अच्छा है, लेकिन उस वक्त तक बहुत अच्छा रहा जब तक फैमिली ड्रामे बनते रहे, जैसा कि मानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, तारिक टेडी साहब, जो फैमिलियों वाले ड्रामे एक एक महीना रिहर्सल करके वो ड्रामे करते थे। तो लोग मुझे अच्छी तरह याद है, टांगों में अपनी फैमिली लेके, रिक्शों में, चिंचियों में, तो टिकट नहीं मिलती थी, तो वो ड्रामे तो होते थे बहुत अच्छे। लेकिन आज का ड्रामा मैं कुछ कह नहीं सकती कि वक्त की बात है, जो आजकल हालात चल रहे हैं, आजकल ड्रामा नहीं बन रहा, आजकल तो सीधा सीधा ये है कि रक्स हो गया, जुगती हो गई, गाली गलोच हो गया। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हम लोगों ने उस वक्त काम किया जब वाकई बहुत अच्छा काम होता था। मतलब देखें ना, उमर शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा ड्रामे में नाम, बड़े ज़हीन और डायरेक्टर, राइटर, एक्टर
एक्टर, उन्होंने एक ही ड्रामे में अपने इतने इतने गेटअप चेंज करने। और वो मुझे कहते होते थे उमर शरीफ, जब मैंने उनका फर्स्ट टाइम ड्रामा किया ना लाहौर थिएटर में, तो उन्होंने मुझे स्पेशल असलम डार साहब से मांगा कि जी मैं चाहता हूँ दुर्दाना रहमान को मैं अपने ड्रामों में ले लूँ। उन्होंने कहा जी ये तो ड्रामा करती नहीं है, मैं तो इसको हीरोइन लेता हूँ, ये बाहर भी काम कर रही है, आप इनसे पूछ लें क्या ये ड्रामा करेंगी। तो जब मैं पहले दिन मैंने कहा ठीक है मैं ड्रामा करूँगी, क्योंकि मुझे भी ये था उमर शरीफ अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं इनके साथ काम करूँगी, मेरा भी नाम बनेगा। तो जब मैंने उमर शरीफ साहब का पहला ड्रामा किया, तो जब मैं स्टेज पे गई तो मैंने बहुत कम आवाज़ में बात की। तो मैं जब एंट्री करके आई तो मैं बाहर आई तो मुझे उमर साहब ने कहा आपने लाउड बोलना है, ऊंचा बोलना है कि आखिरी सीट तक भी आपकी आवाज़ सुनी जाए। मैंने कहा उमर साहब मुझसे इतना ऊंचा नहीं बोला जाएगा। कहते नहीं नहीं कोशिश करो, अगर ज़्यादा कोई ऐसी बात होगी तो माइक लगवा देंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ना ऊंचा बोलना शुरू किया। फिर वहाँ मेकअप भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे ताकि दूर तक लोगों को पता चले कि हमारे चेहरे पे कितना मेकअप है। तो ये डिफरेंट फिल्म से डिफरेंट है। और इसका ये है कि थिएटर का आपको फ़ौरन उसकी दाद, उसका रिस्पांस, उसकी ऑडियंस आपकी बन जाती है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज फिल्म से लेके थिएटर तक की बात मैंने आपको सुनाई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान।